हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है। अब पोटेंशियल रिंग के कारण क्या होगा, स्फीयर के कारण क्या होगा, ठीक है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब निकालना सीखेंगे बच्चों अपन। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। बच्चों ये एक रिंग है, ठीक है, रिंग। इस रिंग पर चार्ज कितना है Q और रेडियस कितना है R। ये चार्ज है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में, रिंग की सेंटर पे, एक्सिस पे, हाफ रिंग के कारण, ठीक है, देख लेना बच्चों, नहीं देखी तो इंटेंसिटी। चल, अब हमें कहां निकालना है पोटेंशियल, सबसे पहले सेंटर पे निकालते हैं पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कहां कहां चाहिए हमें, देखो दो जगह निकालेंगे, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पर, फिर निकालेंगे एट एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पर निकालेंगे फिर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। सेंटर ये रहा, ठीक, सेंटर ये रहा बच्चों। अपन ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे ये रिंग का छोटा सा पोर्शन है, इतना सा, तो यहां का चार्ज कितना होगा, छोटा सा dq। इस छोटे से चार्ज के कारण इस सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, dv पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण तो पढ़ा ना लास्ट क्लास में, क्या होता था, kq/r, क्या होता था, kq/r होता था। तो बच्चों छोटा सा पोटेंशियल कहां पे निकाल रहे हैं, पहले एट सेंटर निकाल रहे हैं। तो एट सेंटर निकाल रहे हैं, तो छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल है dv। dv कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा k dq/R, ठीक है। कैपिटल R क्या है, डिस्टेंस है, रेडियस, ठीक बच्चों। अब क्या करो, पूरा पोटेंशियल चाहिए तो पूरे पोटेंशियल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, k बाहर R बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dq, इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dq। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, ऐड करना। छोटे छोटे से चार्ज ऐड होके कितना हो जाएंगे, जब पूरा चार्ज ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो टोटल चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल Q, और dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v। तो पोटेंशियल निकल आया बच्चों, कितना आ गया, kq/r, यानी कि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, kq/r। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोटेंशियल स्केलर है, इसलिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, जबकि इंटेंसिटी में डायरेक्शन वाली चीज थी, इसलिए सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में, 0 थी बच्चों, ठीक है। चलिए, ये निकला है सेंटर पे पोटेंशियल। अब निकालते हैं एक्सिस पे। देखो बच्चों, एक्सिस पे ये रही रिंग बच्चों, ये रिंग है, ये रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर आ गए अपन, ठीक है। ये बच्चों रेडियस कितना, कैपिटल R, चार्ज कितना, कैपिटल Q। बच्चों चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे पूरा चार्ज कैपिटल Q यहां रखा रहता, पोटेंशियल के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। क्यों, चार्ज तो वही है, डायरेक्शन वाली कोई चीज यहां पे नहीं है। चलो ये आया बच्चों। अब यहां निकालना है इस पॉइंट P पे पोटेंशियल। एक रिंग है, मान लो रिंग है मेरे पास, रिंग के एक्सिस पे निकालना है। जैसे मैं आपको बताऊं, रिंग देखो स्टूडेंट, ये रिंग है, रिंग, ठीक है। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, यहां पे इस जगह पे पोटेंशियल कितना है, kq/r। अब रिंग के एक्सिस पे निकाल रहे हैं। रिंग का एक्सिस मतलब ये रिंग है बच्चों, इसके सेंटर से, ये रहा इसका सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, ठीक है ना, इस टिप पे चाहिए हमें पोटेंशियल। तो ये रिंग है और रिंग के एक्सिस पे ये रहा वो पॉइंट P, जहां पे हमें पोटेंशियल चाहिए, यानी ये पॉइंट कहां कहलाएगा, एक्सिस पे कहलाएगा बच्चों, एक्सिस पे, ठीक है। तो हमें यहां पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, समझ आ रही बात, ये ठीक, ओके। चलो देखो, अब देखो इस पॉइंट पे चाहिए, तो फिर से वही करेंगे बच्चों, टोटल चार्ज तो Q है इस पे, हम क्या करेंगे, यहां पे छोटा सा चार्ज dq मान लेंगे और इसके कारण यहां पे पोटेंशियल निकालेंगे P पे। तो बच्चों छोटे से चार्ज के कारण इस जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो छोटा सा होगा, इस चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओके। तो छोटा सा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv, ये हो जाएगा k, क्या होता था, kq/r,
तो ये हो जाएगा के डी क्यू बाय आर, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर बोलते थे जिसको, स्मॉल आर। अच्छा स्मॉल आर कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कितना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये आ गया। ठीक, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर और डीवी था के बाय आर डी क्यू, आर को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डीवी आ जाएगा बच्चों के अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। अब टोटल पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, डी क्यू क्या है, छोटा सा चार्ज, जब छोटे छोटे चार्जेस को ऐड करेंगे पूरे रिंग के तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू आ जाएगा बच्चों, छोटे छोटे पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो वी आ गया के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया पोटेंशियल कहां पर बच्चों, ये कहां आ गया, एक्सिस पर। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं इस फॉर्मूले में। ठीक, देखो के को और क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी ठीक है। ठीक, अब एक स्टार पॉइंट और, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, पोटेंशियल एट द सेंटर एंड एक्सिस ऑफ रिंग विल रिमेन सेम इवन चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, अगर चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, अगर यहां पे भी रखा होता टोटल चार्ज क्यू, तो भी पोटेंशियल यही रहता। ठीक है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, तो फॉर्मूला कितना आया, सेंटर पे आया कितना, के क्यू बाय कैपिटल आर, एंड एक्सिस पे जो आया बच्चों वो आया के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर इज रेडियस एंड एक्स इज सेंटर टू दैट पॉइंट डिस्टेंस, एक्सिस पे जो पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, ये रिंग है बच्चों, ये रिंग, इस पे चार्ज क्यू, रेडियस आर है इसका, आपको इसके सेंटर से r√3 डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल। ओके, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमें चाहिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल, या बोल दें एक्सिस पर पोटेंशियल चाहिए। ओके, एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, कितना था, ये लिखो, के क्यू अपॉन अंडर रूट, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह कितना बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है, r√3 गिवन है, तो ये लिखे r√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों पी पर पोटेंशियल, के क्यू अपॉन r√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर, तो 4 का रूट कितना 2 और r स्क्वायर का रूट कितना r, तो ये आ गया बच्चों के क्यू बाय 2r, और चाहे तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में तो बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये रिंग, ये एक और रिंग बच्चों, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकेंड रिंग, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, ठीक है, इसका रेडियस बच्चों R, इसका रेडियस भी R, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है चाहिए। देखो ये पॉइंट को मैंने नाम दिया P, ठीक है, P पे पोटेंशियल निकालना है, क्वेश्चन है P पे पोटेंशियल निकालना है। अब बच्चों P पर पोटेंशियल निकालना है तो P पॉइंट कहां पे है, ये देखिए इस रिंग के, रिंग 1 के एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट P, ठीक है, इस रिंग के एक्सिस पर है, और इस रिंग के, सेकंड रिंग के सेंटर पे है, सेकंड रिंग के सेंटर पे है, फर्स्ट रिंग के एक्सिस पे है। ओके, तो P जो पॉइंट है इस जगह पे
फर्स्ट वाली रिंग का भी है पोटेंशियल, फर्स्ट रिंग का पोटेंशियल प्लस सेकेंड रिंग का पोटेंशियल। सेकेंड वाले के कहां पे है, सेंटर पे है। फर्स्ट वाली रिंग के कहां पे है, एक्सिस पे है। फर्स्ट वाली का जो पोटेंशियल है वो एक्सिस का है, सेकेंड वाली रिंग के सेंटर का है। तो एक्सिस पे कितना होता था बच्चों, ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये तो एक्स है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, r√2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आएगा KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस सेंटर पे, इसके तो सेंटर पे, तो सेंटर पे होता है KQ बाय r, रेडियस सेम है, ये r स्क्वायर और x की जगह भी क्या आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर का रूट r√2। ठीक है, r√2 KQ अपॉन r√2 प्लस KQ बाय r, ये रहा P पॉइंट पे पोटेंशियल। पता करो ना, इसको Q1 इसको Q2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। देखिए बच्चों, अब पोटेंशियल निकालना है। ये दो रिंग है, ठीक, ये Q चार्ज, ये Q चार्ज, इसका भी रेडियस R, इस रिंग का भी, इसका भी रिंग का रेडियस R, कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है। तो बच्चों इनकी कॉमन सेंटर को नाम दे दिया P, तो हमें चाहिए पोटेंशियल P पर। ठीक है, तो P पर जो पोटेंशियल होगा वो फर्स्ट रिंग का प्लस सेकेंड रिंग का। इस रिंग का खुद के सेंटर पे पोटेंशियल कितना, KQ बाय कैपिटल R। इस रिंग का भी अपने सेंटर पे पोटेंशियल कितना, KQ बाय कैपिटल R। तो ये आ गया 2KQ बाय कैपिटल R। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? चलो देखिए स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, अ सर्कुलर शीट विथ यूनिफॉर्म चार्ज, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। देखिए एक शीट है बच्चों, ये शीट है, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज Q है और ये रेडियस R है। शीट का मतलब जानते हो ना, प्लेट, देखिए प्लेट, ये प्लेट है, मान लो प्लेट। ओके, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब क्या करें, कैसे इसका पोटेंशियल निकालें बच्चों। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। बच्चों ये शीट किससे मिलके बनी है, रिंग से मिलके बनी है। ये देखो एक छोटी सी रिंग मान लेते हैं, ये रिंग, ये छोटी सी विड्थ वाली रिंग मान लेते हैं, ये रिंग। ठीक है, ये रिंग बच्चों, इस रिंग का रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, रिंग क्यों मानी, क्योंकि रिंग हमें आता है, रिंग का पोटेंशियल कितना होता था सेंटर पे, KQ बाय कैपिटल R होता था। अच्छा, कैसे बनी होगी ये डिस्क, ये डिस्क है, ठीक है ना, डिस्क, ये डिस्क, सर्कुलर डिस्क कैसे बनी होगी, बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी है। रिंग, उससे थोड़ी सी बड़ी रिंग, फिर रिंग, रिंग 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 रिंग, तो एक डिस्क बन जाएगी। ठीक है ना, एक डिस्क बन जाएगी। अब ये डिस्क बन जाएगी तो डिस्क किससे मिलकर बनी है, रिंग से मिलकर बनी है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, फर्स्ट वी फाइंड पोटेंशियल dV ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, then integrate it from 0 to r रेडियस तक इंटीग्रेट कर देंगे। भाई रिंग कहां से कहां तक, सेंटर से कैपिटल R तक है। ठीक है, सबसे पहले अपन छोटा सा पोटेंशियल निकालते हैं इस रिंग का। इस रिंग को बच्चों अगर बाहर निकाल ले, सीधा कर दें, तो इस पे कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। इसका रेडियस है, इसकी लेंथ कितनी होगी जब ओपन कर देंगे इस रिंग को, इसकी लेंथ होगी बच्चों 2 पाई r, और इसकी विड्थ अपन मान लेते हैं dr, छोटी सी विड्थ dr, तो ये रहा dr। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलिमेंटल रिंग का पोटेंशियल निकालेंगे सेंटर पे, और वो जो छोटा सा पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए ये एलिमेंटल रिंग है ना, इसके कारण पोटेंशियल dV मान लिया सेंटर पे, तो ये dV कितना हो जाएगा, ये रिंग पहले बच्चों यहां रख देते हैं अपन, ओपन करते हैं तो इस तरीके से, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, इसका रेडियस स्मॉल r लिया है, और विड्थ dr। तो इसका एरिया कितना होगा, छोटा सा एरिया इस रिंग का, एलिमेंटल रिंग का, ये होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ,
तो ये लेंथ कितनी है 2 पाई आर और ब्रेड्थ कितनी डी आर 2 पाई आर डी आर हो गया। ओके स्टूडेंट, ठीक। अब देखो बच्चों, पहले छोटा सा पोटेंशियल सेंटर के कारण, छोटा सा पोटेंशियल इस रिंग के कारण सेंटर पे कितना होगा के डी क्यू बाय कैपिटल आर, सॉरी के डी क्यू बाय स्मॉल आर, ठीक है, के डी क्यू बाय स्मॉल आर। अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, पर इंटीग्रेट से पहले बच्चों ये चार्ज पता होना चाहिए डी क्यू। ये डी क्यू चार्ज किसका है, इस रिंग पे जो चार्ज है वो है डी क्यू चार्ज। तो हमें जरूरत पड़ेगी इस डी क्यू चार्ज को यहां पुट करने की। तो मैं आपको बताता हूं, देखो क्या करेंगे बच्चों। देखो टोटल एरिया कितना है इसका, इस डिस्क का पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब अपन बात करें एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। ये निकला है चार्ज पर यूनिट एरिया। हमें कितने एरिया का चार्ज चाहिए, हमें चाहिए इस रिंग के एरिया पे कितना चार्ज होगा। इस रिंग का एरिया डीए है, तो डीए से मल्टीप्लाई कर दे, डीए से मल्टीप्लाई कर दे इसको चार्ज पर यूनिट एरिया को, तो इस एरिया का चार्ज निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पे डी क्यू चार्ज चाहिए, तो क्यू बाय पाई आर स्क्वायर को डीए से मल्टीप्लाई कर दे, और डीए कितना है 2 पाई आर डी आर। तो यहां पे लिख दे बच्चों 2 पाई आर डी आर। ओके, ये निकल आए डी क्यू जिसकी हमें नीड है यहां। अब छोटा सा पोटेंशियल जो था बच्चों, हम डीवी को आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, के बाय स्मॉल आर। डी क्यू की जगह लिख दे क्या, क्यू बाय, ये पाई से पाई ये काट देते हैं, ये आ गया 2 क्यू आर डी आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा बच्चों डीवी इज इक्वल्स टू 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी आर। अब इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट सेंटर से। सेंटर पे पोटेंशियल क्या था, इनिशियली 0 था, हमें रेडियस r तक जाना है, तो वहां पे पोटेंशियल v हो जाएगा r रेडियस तक पहुंचते पहुंचते। तो बच्चों dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से v, 2kq अपॉन r एज इट इज, 2kq अपॉन r स्क्वायर एज इट इज। dr का इंटीग्रेशन r कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो ये आ गया v इज इक्वल टू 2kq अपॉन r स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा कैपिटल R, R से R कैंसिल, तो ये निकला है पोटेंशियल P पर बच्चों कितना, 2kq बाय R। ओके, नाइस प्रॉब्लम। किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बताओ, वो स्टेप भी हटा देंगे। ठीक।